ज़ाती मकान मिल जाने, ज़ाती घर मिल जाने, शादियां हो जानी, शादियों में रुकावटें ख़त्म हो जाना, कारोबार में रुकावट ख़त्म हो जाना, कारोबार में इजाफा हो जाना, इंटरव्यू दिया हुआ कामयाबी मिल जाना, इम्तहानात में कामयाबी मिल जाना। अल्लाह ताला वो आपको देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। बिस्मिल्लाह जी, मुबारक हो, मुबारक हो। रजब का महीना शुरू है। कौन कौन रजब का महीना शुरू है, कौन कौन अमीर होना चाहता है बताएं। इंशाअल्लाह ताला ये वो महीना है कि इसमें दो चीजें आप अपने पास रखो, जेब में रख लो। अल्लाह ताला तुम्हारी तकदीर अगर इस तरह है ना, अगर यानी मिसाल इस तरह उल्टी है तो इस तरह सीधी कर देगा जी। तो एक ये जो अमल है ना मेरे दादाजी का है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। उनके जब उनको हम ले जाने लगे हॉस्पिटल, आखिरी दिन था, दुनिया से जाने लगे थे, उस वक्त भी वो दो चीज़ें उनकी जेब में मौजूद थी। तो रजब के महीने में याद रखें कि अल्लाह ताला ने अपने नबी और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया, अर्शे औला पर बुलाया। ये तो बहुत सारी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महीना इस्लामी महीनों में 7वें नंबर पर है। चांद का आदत लगता है, याद रखें 7 नंबर चांद का है। सियारा चांद, सियारा ही है ना, ये सितारा कह लें, कुछ भी कह लें, वैसे ही ना ये सियारा है ना सितारा है। बहरहाल तो ये 7वां महीना है और ये अशर हरम में से है। ये जो आपको महीना है ये रजब का, क्या यानी हुर्मत वाले महीनों में शामिल है। और इसमें गज़वाए तबूक भी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी यानी कि इस 9 हिजरी के जो रजब आया था, 30,000 सहाबा के साथ गए थे और रूमियों पर फतह हासिल की थी। और ये याद रखें कि ये वो महीना है जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को फतह किया था और इंशाल्लाह फिर अब आज़ाद होगा। तो मैं जो अमल आपको बताना चाहता हूँ ना कि दो चीज़ें मेरे दादाजी अपने पास रखा करते थे। यानी जिस बंदे के पास ये दो चीजें अपने जहन को हाजिर नाजिर रख के हैं, इंशाअल्लाह वो बंदा कभी तंगदस्त नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा, कभी मजबूर नहीं होगा। और एक राज भी, दो चीजें तो मैं बताऊंगा, एक दौलत रिज़्क़ का मैं आपको राज बताने लगा हूं आज। ऐसा कि जो बंदे लोग कहते हैं ना कि यार मेरी चीजें रुकावट का शिकार हो जाती हैं, काम मेरे, यानी मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, लोग मेरे लिए जलते हैं, मुझे नज़र भी लगती है और मुझे मतलब रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरे दादाजी जो थे ना बड़े सोशल वर्कर थे। महफिल मिलाद मनवाना, मस्जिदों की यानी निगरानी करवाना है जी, उनके मुतवल्ली बने हुए थे। मस्जिदों के चंदे इकट्ठे करा करा के मस्जिदों को यानी पालना, मस्जिद भी पालना होता है। तो उसी यानी इसलाह में ये दो चीज़ें हर वक्त उनके जेब में रहती थी। और मैं कहना पता क्या चाहता था असल में, कि फिर कोई पूछ भी सकता है कि फिर उनको क्या मिला। तो उनको ये मिला कि उनके 8 पोते हैं मेरे समेत। कितने? 8 पोते। यानी उनके जो बेटे हैं, एक बेटे में से तो नहीं ना, जो उनके बेटे हैं, अब कितने हैं ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता, हर चीज़ राज की बताई नहीं जाती। 8 पोते हैं, सब के पास अपना अपना दुकान और ज़ाती मकान है। कितनी फिर उनके पास दौलत होगी मेरे दादाजी के पास। तो बहरहाल मैं अमल आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि मुंह से निकली हुई हर चीज़ पूरी होगी। तो मैंने जब ये दादाजी से सीखा ना, तो एक बंदे को मैंने अमल बताया। मैंने कहा बाबा तू ये अमल कर, फिर देख क्या चारों तरफ से दौलत आएगी हैं। तो कहने लगा कि मैनू तो यानी कहने लगा मैनू तो इन्हें गल्लां ते यकीन नहीं है जी, मैं तेरी मर्जी। शाम को बंदा भागता हुआ मेरे पास आ गया, कहने लगा इमरान भाई बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या? वो जो अमल तुमने बताया था 2 चीज़ों वाला मैंने किया है, तो मैंने कर लिया बस। मैंने कहा तू तो कहता था ये कोई असर नहीं होगा, ये है वो है। तो कहने लगा नहीं मैंने किया है,
है जी। तो मैंने जब ये अमल किया ना, तो मैंने दिल में सोचा कि मुझे 50,000 रुपया मिल जाए, है जी। तो कहने लगा कि शाम को मुझे मिल गया 50,000 रुपया मुफ्त तोहफे के तौर पे है। कहने लगा कि मैं 50 करोड़ मांग लेता। तो मैंने कहा अब तेरी गलती है, हम क्या करें हैं। तो मैंने कहा दे पैसे दे ना मुझे 25,000। कहता है यार क्या करता है। मैंने भी मजाक किया। बहरहाल अमल में आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और एक कमेंट ज़रूर किया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, अमल की इजाज़त हो जाती है। और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, आगे किसी और बंदे को भी फ़ायदा हो जाए। ग्रुपों में शेयर किया करें, फेसबुक या व्हाट्सएप के ग्रुपों में। तो मेरे दादा हजूर के पास दो चीज़ें हैं जी, एक तोहफा भी आपको देता हूँ मैं, यानी एक ऐसा अमल के फौरन किस तरह मुश्किल से आज़ादी आपको मिलेगी। दो चीज़ें क्या आपने रखनी है जेब में। जो जिस बंदे को 50,000 रुपया मिल गया था तोहफा, उसने क्या रखा था। मैंने कहा कि दो चीजें आपके जेब में होनी चाहिए। क्या क्या? एक, कोई सदके का पैसा, कोई खैरात का पैसा जो तुम अमानत के तौर पर, अल्लाह की अमानत के तौर पर अपनी जेब में रखो, रोज होना चाहिए। अब मिसाल मैं देता हूं, कोई बंदा है महीने का 200 रुपया दे सकता है, ठीक है, उसको चाहिए 200 रुपये जेब में रख ले और कहे कि ये अल्लाह की अमानत है, सदका है या खैरात है। हर महीने पहली तारीख दे दिया करे, पूरा महीना उसके बटवे में रहेगा। एक चीज होगी। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कोई एक नोट, कोई 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, उस पर तुम 100 बार सूरह कौसर पढ़ के ना, हर यकम, यानी जैसे यकम रजब को मैं ये वजीफा दे रहा हूं, तो बर्फ कोई बात नहीं। अगर आपका दिन दिन नंग गया तो अगला महीना शबान यकम ये आप कर सकते हैं। तो 10 रुपये 20 रुपये के नोट पर 100 बार सूरह कौसर पढ़ के दम करके अपने पास रखो। जो दो चीज़ें हैं, और जो अपने पास रखोगे ये भी महीने बाद सदका कर दो। अब जो बंदे को 50,000 रुपया मिल गया था, उसने 10-10 रुपये रखे, एक 10 रुपये सदके के नाम पे और एक 10 रुपये किस नाम पे, यानी ये सूरह कौसर पढ़ के। जैसे कि मेरे दादाजी के जेब में हर वक्त सदके खैरात के पैसे जो लोगों को वो दिया करते थे, कुछ खुद अपनी तरफ से भी देते और लोगों से भी इकट्ठा करते, और सारी कोई मस्जिदों के लिए भी इकट्ठा करते। एक 2-3 मस्जिदें उन्होंने काफ़ी यानी अपनी जिम्मेदारी में ली हुई थी कि हम इसको मतलब चंदे इकट्ठे करके देंगे, और इसके जो काम है, ज़ाहिर है मस्जिदों में बड़े काम होते हैं, बिल ही नहीं आधे ने मान जाते, बिजली के गैस के बिल भी आते हैं, ज़ाहिर है मस्जिदों में इसकी ज़रूरत होती है। तो उनकी जेब में आखिरी दम तक ये पैसा रहा। और एक मैं आपको जो तोहफा कहने लगा था, ये है लोहे कुरानी, खूबसूरत सा, आपको मिल जाएगा बाजार में से कार्ड, वो ले लें या खुद प्रिंट करवा लें, और इसे प्लास्टिक कोटिंग करवा के ना, यानी प्लास्टिक जैसे वो शनाख्ती कार्ड वगैरह पर चढ़ता है, तो ताकि ख़राब ना हो कागज़, अपने पास रखें। जब कोई मुश्किल आए निकाल के फ़ौरन इस तरह देख लिया करें। तो ये जो 3-4 अमल है ना, 3-4 कह गया, दो ही चीज़ें हैं। एक तो कोई पैसा 100 रुपया दे, 200 रुपया जो महीने बाद आप अल्लाह के नाम पर दे दें, वो पूरा महीना आपकी जेब में रहना चाहिए। एक, दूसरा, कोई 10 रुपये का नोट हो चाहे 5,000 का नोट हो, वो मसला नहीं है, आपके पास हो जिस पर 100 बार सूरह कौसर पड़ी हो। और ये जो मैं लोहे कुरानी का आपको मैंने अमल बताया, ये कोई करना चाहे तो करे, ये वैसे बता लिया, ये आम यानी इस वजीफे से हट के बताया कि ये अगर लोहे कुरानी आपके पास होगा ना, लेकिन याद रखना बेहुरमती ना हो। बंदे जाते हैं ना बाथरूम वगैरह में, वॉशरूम में, इस तरह जाते हैं, तो मतलब है कि बिल्कुल बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर पैक होना चाहिए, और उसको नापाक हाथ भी ना लगे। तो ये जब कोई परेशानी हो निकालें, उस पर देख कर, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, देख कर पढ़ लिया करें और देखते रहा करें, आंख नहीं झपकनी। आप फिर देखोगे कि इंशाल्लाह आपकी परेशानियां आपके रास्ते से हटती जाएंगी। कारोबार में इजाफा, रिज़्क में इजाफा, ज़ाती मकान मिल जाने, ज़ाती घर मिल जाने, शादियां हो जानी, शादियों में रुकावटें ख़त्म हो जाना, कारोबार में रुकावट ख़त्म हो जाना, कारोबार में इजाफा हो जाना,
इंटरव्यू दिया हुआ कामयाबी मिल जाना, इम्तहानात में कामयाबी मिल जाना, अल्लाह ताला वो आपको देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।